हेलो एवरीवन, आज मैं जीके 500 की सीरीज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 10 से 12 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो तीनों सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शरीर के किस भाग में विटामिन ए भंडारित रहता है? तो यकृत में। भारतीय विदेश संचार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 500 की सीरीज़ है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और क्वेश्चन को अच्छे से सीखते रहिए। किस शहर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। मसालों या मसाले का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो मसाले का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ये कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर कब पूछा जाए तो कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर पूछा जाए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत का पूछा जाए तो कोयम्बटूर हो जाएगा, उत्तर भारत का कानपुर हो जाएगा, और अगर पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। भांगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य? पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का है। यक्षगान कर्नाटक का। और लोक कला की मधुबनी शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो 1893 में शिकागो में, दक्षिण अफ्रीका में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। तो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 15। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बोरलांग कृषि के क्षेत्र में, कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में और ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 15 वर्ष रहे थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और ये हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। गन मेटल किस से मिलकर बना होता है? या गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा, टिन और जिंक। तांबा, टिन और जिंक को मिलाकर गन मेटल बनता है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, और कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जूम क्या है? तो जूम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जूम क्या है? तो कृषि का एक तरीका, कृषि मतलब खेती करने का एक तरीका है जिसे क्या कहते हैं? जूम कहते हैं। मध्य प्रदेश में नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिएक्टर स्केल का करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। तो मैं ये 30 क्वेश्चन लेकर आया था, जो अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।